नहीं पाई और पहले से ज्यादा खर्चा करके आ गए। अब देखिए आपको ये बात समझना होगा कि दोनों केसेस में ना, प्रत्युष के केस में भी और कृषि के केस में लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है। ये मत बोलिए कि प्रत्युष ने ज्यादा नहीं खरीदा, प्रत्युष ने भी 20 से 30 गया, पर कृषि वेंट ओवरबोर्ड। So what I'm trying to tell you, if you can understand, by judging somebody's total expenditure, बोलना हमको बताना देते 20 था, चेंज कर दीजिए, सॉरी, ठीक है। By judging somebody's nature with the amount of total expenditure and price, we can judge whether the person is elastic or not. If price falls, quantity rises, but the quantity does not rise to a huge amount and the total expenditure falls. For example, मतलब जो प्रत्युष के केस में हुआ, when the price went down, जनरली मम्मी पापा क्या एक्सपेक्ट करेंगे, दाम गिरा है, बच्चा कितना ले लेगा, पैसा बचा कर के लाएगा, 1 टी शर्ट, 2 टी शर्ट, 5 टी शर्ट, 10 टी शर्ट एक्स्ट्रा ले लेगा। पर पहले से तो खर्चा कमेगा ना, तो दाम गिरा, क्वांटिटी बढ़ा, पर बहुत कि थोड़ा बहुत। लेकिन कृषि के साथ क्या हुआ, नोटिस किए, दाम कमा, खर्चा कमना चाहिए था। ऐसा कब होगा कि दाम गिरने पर क्वांटिटी इतना बढ़ गया कि इंस्टेड ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर फॉलिंग, यू एंडेड अप स्पेंडिंग मोर ना। आपको लग रहा होगा ये रेलेवेंट नहीं है, दिस इज हाउ स्विगी प्लेज विद यू। बाय 1 more या add 100 rupees and avail the jumbo discount. You end up actually buying things that you didn't want to buy. नहीं चाहिए था आपको वो रोटी, नहीं चाहिए था आपको एक और डिश, लेकिन just to get that 20% off, you added an item to your cart. Buy 1 10% off, buy 2 20% off. ठीक है 20% off, but are you not spending more than before? एक जींस लेने गए थे ना 3000 रुपए का, बाई 2 पे 20% ऑफ मिल गया, चलो, पर खर्चा कितना हो गया, 5400 रुपया। यू एंडेड अप स्पेंडिंग मोर देन बिफोर, यू आर इलास्टिक। व्हेन द प्राइस फॉल्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, मतलब क्या आप प्रभावित हैं क्वांटिटी के, मतलब प्राइस के चेंज से, नॉट दैट मच। बट इफ द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, दैट मीन्स यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस फॉल। उल्टा भी सोचिए ना, दाम बढ़े खर्चा बढ़ जाए, ये कृषि का शॉपिंग स्प्री है। दाम बढ़ा है, नॉर्मल आदमी क्या करके बोले, मम्मी दाम बढ़ा होता हम नहीं लिए टी शर्ट। कब सिचुएशन ऐसा होगा कि दाम बढ़ने पे खर्चा बढ़ जाएगा, जब इंसान को दाम बढ़ने पे फर्क नहीं पड़े। इसका मतलब वो इनइलास्टिक है। आपके लिए सोचिए, आप 1000 रुपए का टी शर्ट लेने गए थे, 1800 का टी शर्ट हो गया दाम, लेंगे आप? अगर लेंगे तो आप इनइलास्टिक है। बुरा अच्छा नहीं है इसमें कोई, हम कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं। इनइलास्टिक और इलास्टिक, आपको कपड़ा के लिए बोल रहे हैं ना, इट्स अ वेरी सेक्सिस्ट एग्जांपल दो, कोई और चीज में हो सकता है किसी और का। वी आर जस्ट सेइंग दैट इट्स अ गर्ल, तो कपड़ा के लिए है और लड़का नहीं है, ऐसा ट्रू नहीं है। मेरे जैसा आदमी मे बी दे गो अप इन स्पेंडिंग मोर ऑन टी शर्ट्स। मेरे को बहुत शौक है कपड़ा का, अगर हमको 50% ऑफ मिलेगा, आई माइट अप एंड अप बाइंग मोर इन कृषि। और इट कुड बी सम अदर कमोडिटी, फॉर माई वाइफ वुड बी स्टेशनरी। अगर बाई चांस स्टारमार्क में सेल लगा होता और वो घुस गई होती तो उसका क्रेडिट कार्ड एक्सटेंड हो जाता, मतलब। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द कमोडिटी, प्लीज अंडरस्टैंड। एवरी पर्सन हैज दैट वन सॉफ्ट स्पॉट। नहीं, मे बी आपके लिए शूज है, वो आप वो क्या 15-20 हजार के जो लेते हैं आजकल आप लोग जॉर्डन्स, अगर वो मिल रहा है आपको 10,000 में, आप तो पागल हो जाएंगे। अगर शौक है ना, अब वही बात है, किसी को नहीं है, एक लेने जाना था, एक ही लेके आया, दाम बढ़ने पर भी लेके आ गया, इनइलास्टिक है। मेरे को एकदम शौक नहीं है। सो आज जिस चीज पे आप इनइलास्टिक है उसका नेचर कैसा है, अगर तो प्राइस बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए या प्राइस गिरने पर टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाए, दैट मीन, अच्छा नॉट क्वांटिटी सर, क्वांटिटी बढ़ा है दोनों केस में, प्राइस राइज क्वांटिटी फॉल, प्राइस फॉल क्वांटिटी राइज। बोल रहा है व्हेन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, यू आर इनइलास्टिक। सोचिए ना, दाम बढ़ने पे फर्क पड़ा, एंडेड अप बाइंग मोर। दाम गिरने पे आपको कब बहुत चेंजेस हो गया, नहीं, हम तो उतना मोटा मोटी खरीद रहे हैं। व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, it is inelastic. When price rise, TE falls. When price falls,
टी राइज, दिस इज इलास्टिक। इसको लिख लेते हैं एक बार, लिखिए, इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, और ये कॉपी कर लीजिएगा, इफ प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, the demand is inelastic, if price and total expenditure are going in inverse directions, demand is elastic। शलभ ये क्या होगा बता तो, 10 रुपए पे 6, 12 पे 5, टी कितना है 60, 60, प्राइस बढ़ा है पर टी सेम रह गया, ये क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन जाए, प्राइस बढ़े टी बढ़े, प्राइस गिरे टी गिरे, ये क्या है कृषि, इनइलास्टिक है। प्राइस बढ़े टी गिरे, प्राइस गिरे टी बढ़े, ये क्या है इलास्टिक। प्राइस बढ़े गिरे टी रिमेन्स द सेम, यूनिटरी इलास्टिक। लिख लीजिए एक बार, इफ प्राइस राइज फॉल्स बट टी रिमेन्स द सेम, इट इज गोइंग टू बी यूनिटरी इलास्टिक। If price rises or fall but TE remains the same, चलेगा। मैम आपको एक चॉकलेट मिलेगा अगर आप इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन राइट दें। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का एक ट्रेपीजियम जैसा एक डायग्राम है, आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये है ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी इक्वल टू 1, ईडी लेस देन 1, कैसे इसमें कोशिश करिए हार्दिक, चॉकलेट का सवाल मतलब नशा किया है, बोल रहा कौन सा, डायग्राम नहीं दिख रहा है, अच्छा कौन सा चॉकलेट, कौन सा चाहिए तेरे को, तो फिर बताओ ना, कोशिश करो, अपना नाम बताओ, एड्रेस, फिर तुम्हारे जीवन में क्या क्या करना चाहते हो, अभी लेटेस्ट क्रश कौन है, और हाँ औकात अनुसार, हाँ मतलब थोड़ा अपने स्टैंडर्ड पे आके बताओ। नहीं कोई और स्कूल में नहीं, सीबीएसई में कौन है, अच्छा अच्छा अच्छा, धीरे धीरे सब निकल रहा है। हाँ कौन से स्कूल में, डीपीएस में, अच्छा अच्छा, झूठ कह रहा है, तुम ब्लश क्यों कर रहा है, हाँ नहीं कर रहा, गाल मरून हो गया है, हाँ नहीं, देख एक बार सेल्फी ले ले, देखो देखो एक बार अक्षित आके देखो, गुलाब जामुन लग रहा है, तो बोलो जोक्स अपार्ट, हाउ इज दिस पोर्ट्रेइंग व्हाट आई जस्ट टॉट,
वाई इज दिस पार्ट इलास्टिक? ये तीनों एक ही डायग्राम में, कैसे एक डायग्राम तीनों बता दे रहा है? सबसे पहले तो इसको टोकना जरूरी था आपको, यार ये तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, डाउन डिमांड तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। द आंसर टू इट, हम ही खा लेते हैं चॉकलेट, यहाँ प्राइस है, यहाँ टोटल एक्सपेंडिचर है। सो अगर कोई कर्व एक्सिस में इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो डायरेक्शन कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो इसलिए ईडी ग्रेटर देन 1 ये वाला पोर्शन है। अगर दोनों एक्सिस में पॉजिटिव रिलेशन है तो कैसा कर्व है? ऊपर की तरफ जाएगा। तो याद है सेम डायरेक्शन में जा रहा था तो क्या था? इनइलास्टिक। ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था तो, और कोई चेंज ही नहीं हो रहा था तो यूनिटरी। इस डायग्राम का मेन क्रक्स क्या है? एक्स एक्सिस में टीई है, टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? नहीं, कोई भी कर्व का जो एक्सिस हो, जैसे आपको अगर इनकम और डिमांड याद हो, कैसा दिखता था याद है? नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम कर्व, और जो पहला डायग्राम था इनकम को लेकर कुछ ऐसा नॉर्मल गुड्स का बनाए थे ना। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था। डिमांड कर्व कैसा दिखता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि देयर वाज एन इनवर्स रिलेशन। तो एक्सिस के बीच में कैसा रिश्ता है, दैट विल डिटरमाइन द शेप ऑफ द कर्व। सो इफ देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, वो क्या था? ये वाला। दिस वॉज वॉट? इनवर्स, मतलब इलास्टिक, है ना? डाउनवर्ड स्लोपिंग, इलास्टिक। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप हो तो कर्व कैसा होगा? ऊपर की तरफ। जब पॉजिटिव रिश्ता था तो क्या था? ईडी लेस देन 1। तो अपवर्ड स्लोपिंग क्या डिटरमाइन करेगा? लेस देन 1। और चेंज ही ना हो तो ये तो यूनिटरी। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? लास्ट मेथड लिखिएगा। चलिए, पहला मेथड क्या था? परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्यू डी बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फाइनल आंसर चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी इंटू पी बाई क्यू। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इफ दे आर शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप तो फिर शोइंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनइलास्टिक, इनवर्स रिलेशनशिप, नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यूनिटरी। अब देखिए दिक्कत क्या है ना, यहां पर आपको एक कर्व दिया है, ये लोग बोल रहे अलग अलग पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी चाहिए। आई डोंट हैव नंबर्स अराउंड। जैसे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में मेरे पास नंबर्स थे, देयरफॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क इलास्टिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू वन पॉइंट, दैट इज आर्क। बट व्हाट इफ आई वांट इट ऑन अ पॉइंट? एक पॉइंट मेथड आपने लिखा होगा। आर्क इलास्टिसिटी में प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड विद टी, और तीसरा आपने देखा आर्क इलास्टिसिटी, सॉरी पॉइंट इलास्टिसिटी, जिसमें आपको एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालना है। सो लेट्स से ये पॉइंट का नाम या कर्व का नाम दे देते हैं आर के। ठीक, एकदम अगर यहाँ पर मिडिल पे पॉइंट देखें, एकदम मिडिल, ट्रू फॉल्स सर, ये दोनों कर्व को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, इक्वली, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट, एंड एक लाइन का मिड पॉइंट उसके दो इक्वल हाफ्स में उसको तोड़ देता है। तो अगर इस पॉइंट का नाम मान लीजिए अनामिका ए रखते हैं, फॉर्मूला आप मेरे पे बिलीव कर लें। क्यों? क्योंकि ये आपका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो कुछ बच्चे अपने ऑप्ट किया है तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, पर सिलेबस क्या मतलब दूर दूर तक स्कोप में भी नहीं है। फॉर्मूला है लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट। ये कैसे आता है? इसमें एक डेरिवेटिव्स का यूजेज है, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में या 11 में आता है, डेरिवेटिव्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। तो उसके थ्रू आप लोअर बाय अपर आता है। एक बार बिलीव कर लीजिए कि लोअर बाय अपर सच है। विच इज द लोअर लाइन सेगमेंट मैम? हाँ, नाम क्या होगा उस सेगमेंट का? ए के। ए के बाय अपर लाइन सेगमेंट ए आर। ट्रू फॉल्स वेयर ए के इक्वल टू ए आर, क्योंकि एक मिड पॉइंट है
और दोनों पार्ट इक्वल होगा तो पल्लवी व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल ईडी विल बी इक्वल टू 1. Can you tell me, Pallavi, what would be the elasticity at this point? Forget A now. Lower line segment? नहीं, PK है ना, PK बाद का बात है, पहले लोअर लाइन सेगमेंट क्या है, PK. बाय अपर लाइन सेगमेंट क्या है, PR. वेयर यू आर ऑलरेडी गिवन द आंसर, वेयर PK इज ग्रेटर देन PR. न्यूमरेटर अगर बड़ा होगा आंसर ग्रेटर देन 1 होगा. कृषि पॉइंट अगर हम लोग B देखें इधर, लोअर लाइन सेगमेंट क्या है, BK. बाय अपर लाइन सेगमेंट देख के क्या लग रहा है मैम, BK बड़ा है कि BR? डिनोमिनेटर बड़ा है. डिनोमिनेटर बड़ा होने से आंसर क्या आता है, लेस देन 1. श्रेयोशी ट्राई करिए. S लोअर लाइन सेगमेंट क्या है, SK जो 0 है, कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाय SR. तो 0 बाय SR, अगर न्यूमरेटर में 0 हो तो आंसर 0. चिरानिया जी ट्राई करिए, देखिए इधर लोअर लाइन सेगमेंट क्या है, हाँ CK बाय CR RC. आप RC ज़्यादा बोलेंगे बट रॉयल चैलेंज. CR जो है कुछ है कि 0 है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 होगा आंसर इंफिनिटी बोल सकते हैं. सो अगर आप नोटिस करें फिर से डायग्राम, सबसे ऊपर वाला पॉइंट इंफिनिटी है, ED इक्वल टू इंफिनिटी. उसके नीचे आता है उससे हायर मतलब उससे लोअर ग्रेटर देन 1. मिड पॉइंट क्या होता है सर, इक्वल टू 1. ये लेस देन 1 और ये कोई भी पॉइंट निकालने पूछेगा तो कैसे करेंगे, लोअर बाय अपर. ट्राई करिए, जैसे इस कर्व का नाम दे दीजिए AB. इस पॉइंट का अगर हम लोग नाम दे C तो CB बाय CA, वेर CB इक्वल टू CA, देयरफॉर ED इक्वल टू 1. ये पॉइंट का नाम दे दीजिए D, लोअर लाइन सेगमेंट DB बाय DA, वेर DA ग्रेटर देन DB, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर सो लेस देन 1. ये पॉइंट का नाम दे दीजिए E, EB बाय EA, वेर EB इज 0, 0 बाय समथिंग इज 0. ये पॉइंट का नाम दे दीजिए F, FB बाय FA, वेर FB इज ग्रेटर देन FA, सो ED इज ग्रेटर देन 1. ये पॉइंट का नाम दे दीजिए G, GB बाय GA, वेर GA इज 0, सो आंसर इज इन्फिनिटी. ये 6 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में अराउंड 3 से 4 बार पूछा गया है लास्ट 10 साल में, 40% टाइम्स. With the help of a diagram, explain the geometric method of calculating elasticity of demand. Similarly, कैसा कर्व है ये, straight line. What if we don't get a straight line and they tell us कि इस पर निकाल के दो. अब देखिए लोअर लाइन सेगमेंट तो लग नहीं सकता कृषि क्योंकि टच ही नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला कौन सा पॉइंट का चाहिए, बोलता ये पॉइंट का चाहिए. जो भी पॉइंट का चाहिए ना वहां से आप एक टेंजेंट बना दो. Whichever point you want, create a tangent from it, and then do the lower line segment by upper line segment का लॉजिक. अगर आपको और फ्लैटर चाहिए था, ये कर्व नहीं चाहिए था, तो आप एग्जैक्टली चाहे तो टेंजेंट यहां से बनाए. जहां पर भी आपको पॉइंट का टेंजेंसी चाहिए आप वहां से बना के उसको जोड़ दें, तो ये पॉइंट का इलास्टिसिटी फिर निकाला जा सकता है. यहां का चाहिए तो यहां से टेंजेंट बना लीजिए. टेंजेंट मतलब समझते हैं, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोला था ना, मौत को करके छू के निकलता है बस. तो ये पॉइंट का ऐसे ऊपर चला जाएगा और फिर टेंजेंट यहां से आ जाएगा. जैसा भी पॉइंट होगा वहां से आप टेंजेंट बना देंगे. फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या होगा, बेसिक फॉर्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मेथड, लोअर लाइन सेगमेंट बाय अपर लाइन सेगमेंट. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? चलिए, मेरे को लगता है कि हम आज इतना ही कराते हैं आपको. इनकम और क्रॉस प्राइस नहीं करा पाएंगे, कारण क्या है, मेरे एक टीचर हैं जो हमको CA फाइनल में लॉ पढ़ाए हैं, उनका ना डेथ हो गया है, तो हमको उनसे उधर जाना होगा, तो इसलिए हम क्लास भी नहीं ले पाएंगे और आज, तो आज इतना ही करते हैं. बोलिए.
जी ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ऊपर वाला भी करना है। अच्छा ये कॉपी किए हैं तो जाने का इतना हड़बड़ी है कि कॉपी नहीं करेंगे, कर लिया, कॉपी नहीं करेंगे, बोलिए बोलिए।